बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है जी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। यूके की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप जो इंटरव्यू देते हैं वो उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या जो वो क्वेश्चन है वो पूछते हैं, और ये टेस्ट कितने मिनट का होता है। ये मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट का जो हमारा इंटरव्यू होता है। इसमें वो मुख्तलिफ जो है ना क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके जो आंसर है वो हम किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उनका री इंटरव्यू हो रहा है। क्यों? वो उनको जो चीज़ चाहिए, जो आंसर उनको चाहिए, वो स्टूडेंट उनको दे नहीं रहे। तो आज लोगों के साथ मैं मतलब आप लोगों के साथ जो है आज यूके के जो इंटरव्यूज़ होते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ के, तो किस तरह के वो क्वेश्चन करते हैं और उनका जो प्रॉपर आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं जी, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके। तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मतलब टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो यूके में फाउंड की जाती हैं। और उसके बाद आप ये बता सकते हैं जो यूके का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कोर्स शॉर्ट ऑफर होता है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमें स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जो है जॉब का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट है। जब आप लोगों को जो है ना जॉब जल्दी मिल जाती है या यूके में, ये भी फ़ायदा है। उसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हैं मतलब हम बहुत से जो है ना प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है यूके में और कल्चर है वो मतलब हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। और यूके जो है वो एक इंटरनेशनल हब है, एक जो है ना मेन पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी के लिए आते हैं। उसके बाद आप लोग ये भी बता सकते हैं, अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम द यूके इज हाईली डिमांडेड इन द जॉब मार्केट। जो मतलब स्टूडेंट यूके से पढ़ लेता है वो उसको जो है हाई जॉब मिल सकती हैं। इसका फर्स्ट आंसर ये था। अब उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप जो है ना यूके में क्यों, दूसरे कंट्रीज़ में क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आप उनको बताएंगे जी यूके में जो है ना मेरा कोर्स है वो मुझे 1 साल के लिए ऑफ़र हो रहा है, जबकि सेम कोर्स जो इंग्लिश कंट्रीज़ में मुझे शो हो रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो इसमें मुझे जो है ना वो 2 साल के लिए ऑफ़र हो जाता है। और ये 2 साल के लिए जो इनका एकेडमिक ईयर होता है, एक एकेडमिक ईयर की जो फ़ीस है वो 25,000 पाउंड डॉलर से 30,000 डॉलर है। तो इससे ये फ़ायदा है कि मैं जो है ना यूके चूज़ करूँगा, इससे मेरी फ़ीस भी और मेरा टाइम दोनों बचेंगे। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि जो इसका एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यूके से जो है ना हम अपने नॉलेज को ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे जो है ना, होम कंट्रीज़ में ना आप एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे, मतलब अपनी कंट्री में आप डिग्री क्यों नहीं करते, यूके में क्यों करना चाहते हैं। तो उसके डिटेल में भी आप लोग क्लियरली बता सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप लोगों को ना, तो आप लोग क्लियरली इसको जो है ना रीड आउट करें। इंशाल्लाह होप सो आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो ईज़िली से जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू चूज़, मतलब यूके में आपने जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना चूज़ की और किस तरह से चूज़ की है। तो आप लोग बता सकते हैं जी मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तो जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको मतलब मज़ीद उसको ओपन करके देखा, तो ये मुझे यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। क्यों है फ़ायदेमंद? उसमें जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें क्या क्या जो है ना यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है इन पास्ट ईयर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना उसको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल वाइज लिखी हुई हैं, आप रीड आउट करके इनको जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है दी नेक्स्ट ऑप्शन, विच यूनिवर्सिटीज़ डिड यू कंसीडर्ड। तो आप लोगों से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं जी, आप जो है ना यूके में कोई और यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं चूज़ किया, आपने ये वाली यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं चूज़ की है। तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ जी मैंने 2 और यूनिवर्सिटियाँ भी जो है ना चूज़ की हैं। उसमें जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो ये है,
और उसकी फ़ीस ये है, उसके जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं और वो कौन सा प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र कर रही है, कोर्स ऑफ़र कर रही है, वो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बताना है। और जैसे मैंने मेंशन किया सेम एग्जैक्ट, सिर्फ आपने क्या करना है, डिफरेंस जो आपका कोर्स है वो डिफरेंस करना है और कोर्स मॉड्यूल वो आपने चेंज कर लेने हैं। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी, देन आपने इस तरह से सेकंड यूनिवर्सिटी का बताना है। फिर आपने बताना है जी मेरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये जो कोर्स है वो ऑफ़र तो सेम हो रहे हैं, लेकिन उस मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में जो है ना ये जो दो कोर्स मॉड्यूल हैं वो डिफरेंस है। तो मैं जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड भी इन्हीं दो कोर्स में हूँ। तो आप इजीली से जो है ना उनको जो है ना अपना क्वेश्चंस को समझा सकते हैं, और उनको जो चाहिए जो चीज़ वो पूछना चाहते हैं आपसे, तो वो क्लियरली आप उनको बता रहे हैं। और ये एक क्वेश्चन है जिसमें मतलब बताया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी बड़ी है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में आती है। इस तरह के जो आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताए हैं वो एक नॉर्मल जो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं वो है। और ये जो क्वेश्चन है मतलब क्या फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में आती हैं। वो मोस्टली क्रॉस क्वेश्चनिंग करते भी हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो है ना ये सारी डिटेल आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस तरह से कवर की। उसके बाद आता है जी यूनिवर्सिटी का जो है कैंपस एड्रेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट इसको याद नहीं करते या उनको जो है ना पता नहीं होता उनका कैंपस कहाँ पे है, और उनकी अकोमोडेशन जो है वो उनका इसका एड्रेस कहाँ पे है, वो कितना डिफरेंस पे है, वो ये चीज़ लाजमी पूछते हैं। तो उस ये जो है दो चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रख लेनी है। उसके बाद जो है ना वो आपसे पूछेंगे जो है ना आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड ना, आप जो है ना क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं, और जो है ना इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उसकी डिटेल भी मैंने आप लोगों के सामने की हुई है कि जी मैंने जो है ना ये कोर्स इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी इस फील्ड में, तो मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था। लेकिन मुझे जो है ना वो अच्छी पोजीशन या अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि लेस स्किल्स और प्रोफेशनल डिग्री ना होने की वजह से। तो इसलिए मैंने जो है ना ये डिग्री स्टार्ट की है। उसके बाद मैं जो है ना एक अच्छी जो है ना पोजीशन के ऊपर जॉब ले सकता हूँ, और मैं अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकता हूँ इस डिग्री के थ्रू। उसके बाद आप उसको ये बता सकते हैं कि ये कोर्स कितना मतलब होगा, ड्यूरेशन इस कोर्स का कितना होगा। तो आप उसको इजीली बता सकते हैं जी इस कोर्स का ड्यूरेशन है जी 12 मंथ। उसके बाद ये कोर्स क्रॉस क्वेश्चनिंग में आता है, हाउ योर कोर्स असेस्ड। तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे कोर्स में जो है ना कोर्स वर्क होगा, एग्जामिनेशन होगा, असाइनमेंट्स होंगी, मिनी ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। तो उसके बाद आता है जी कि आप लोगों मतलब जो है ना ये जो कोर्स चूज़ किया है ये आपको किस तरह से फ़ायदेमंद दे सकता है आपके फ्यूचर में, या आप जो है ना इस कोर्स को चूज़ किया है, कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा। ये दो सेम क्वेश्चन हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक अलग वे में उन्होंने क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप उसको बता सकते हैं हाँ जी मैं पाकिस्तान में वापस जाकर अपना जो है ना कैरियर रीस्टार्ट कर सकता हूँ अपनी जो प्रीवियस कंपनी है उसके थ्रू विद न्यू स्किल्स और न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर्स लाइक दैट। आप लोग उसको बता सकते हैं। आप लोग ये भी बता सकते हैं मैं जो है ना लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता हूँ जो कि पाकिस्तान में है, जैसे नादरा है, बैंक्स वगैरह हैं, रेलवे पाकिस्तान है, इस तरह की जो इदारे हैं, टेलीनार है, टेलीनार कंपनी, वारद, जैज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारा कोर्स लेवल है वो NFQ लेवल 7 है। हमारा जो प्रोजेक्ट है मतलब कोर्स है वो मेरा तो MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, आपका जो भी है वो आप लोग अपना उस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मतलब स्टूडेंट अगर आपका ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में आता है कि आप लोगों की जो है ना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टायर 4 वीज़ा के ऊपर, जो आप वीज़ा आपको मिला है उसके ऊपर क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। मतलब हम अगर कोई छुट्टी करेंगे तो हम अपनी जो है यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे, अगर हम अपना अकोमोडेशन चेंज करेंगे तो हम अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे।
और हमारी जो अटेंडेंस है वो 85% से लेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टायर 4 वीज़ा के ऊपर। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं जी, आप लोग जो है कितना काम कर सकते हैं यूके में, अदरवाइज़ अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल आप लोग जो है ना NFQ लेवल टायर 4 का जो वीज़ा होता है उसके ऊपर 20 आवर काम कर सकते हैं एक वीक में। तो आप लोग उसको बताएंगे कि हाँ जी मैं काम तो कर सकता हूँ लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करूँगा, क्योंकि मेरे पेरेंट जो है ना उन्होंने मेरे लिए जो है मेरी फ़ीस और मेरे एक्सपेंसेस हैं वो सेव किए हुए हैं, जो मुझे यूके में ज़रूरत होंगे। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं जी, आपका जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर आपको कर रहा है वो कौन है। आप ऑब्वियसली आप लोगों के पेरेंट्स ही होंगे जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो आप लोग उनको बताएंगे कि आप लोग जो आपके पेरेंट हैं उनकी क्या क्या एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, क्या मतलब वर्किंग करते हैं, उनकी मंथली अर्निंग क्या है और एनुअल अर्निंग कितनी होती है। तो आप लोग उसको जो है ना वो बता सकते हैं। मिनिमम आप लोगों ने 5000 पाउंड बतानी है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है जी, आपका जो कोई आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है कि नहीं करता। ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट। सो इस तरह से जो है ना वो आप लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं वो आप लोगों से इस तरह ही सेम क्वेश्चनिंग करेंगे, और आप लोगों के पास ये सारी जो है डिटेल आ गई है। होप सो आप लोग जो है ना उसको ईजिली से क्लियर कर सकते हैं अपना इंटरव्यू। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा तब तक, जब तक के न्यू वीडियो नहीं आ जाती। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।